देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को एक 17 साल के महज छात्र ने ऐसी चुनौती दी है जिसकी गूंज अब संसद तक पहुंच चुकी है। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई के नए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम और उससे जुड़ी टेंडर प्रक्रिया पर कड़े सवाल उठाए हैं। यहां तक कि उससे जुड़ा एक रिसर्च और ब्लॉग तक प्रकाशित किया है। सार्थक का दावा यहां पे ये है कि ओएसएम सिस्टम के लिए टेंडर जारी करने के दौरान पात्रता और तकनीकी नियमों में कई बदलाव किए गए थे। उनके अनुसार कुछ प्रावधानों को बदला या हटाया गया जिससे टेंडर हासिल करने वाली कंपनी को फायदा हुआ है। उन्होंने टेंडर दस्तावेजों में 15 कथित विसंगतियों की पहचान करने का भी दावा किया है। मामला इतना बड़ा हुआ कि शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सार्थक को संसद भवन बुलाकर उनका पक्ष तक सुना। समिति के सामने उन्होंने अपनी रिसर्च और दस्तावेजी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुति दी। इसी बीच ओएसएम को लेकर छात्रों की शिकायतें बढ़ी और केंद्र सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी। विवाद के बीच सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पदों से तक हटा दिया गया और ओएसएम खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक समिति गठित की गई। हालांकि सरकार ने उन्हें किसी गड़बड़ी का दोषी नहीं ठहराया है और जांच अभी भी जारी है। अब यहां सीबीएसई ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरीके से नियमों के अनुसार ही हुई है और मूल्यांकन से जुड़ी हर शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। फिलहाल सार्थक ने किसी अनियमितता को कानूनी रूप से तो साबित नहीं किया है, लेकिन उनकी रिसर्च ने ऐसे सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब अब सीबीएसई, शिक्षा मंत्रालय और जांच एजेंसियों को देना ही पड़ेगा। एक 17 साल के छात्र की पड़ताल ने देश की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर है संसदीय समिति की रिपोर्ट और जांच के नतीजों पर। आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और एजुकेशनल सेक्टर से जुड़ी हर रिपोर्ट्स पाने के लिए आप बने रहिए जनधारा 24/7 के साथ।